अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है जी कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो के रिव्यू वन ऑफ द मोस्ट हाइप प्रोडक्ट के बारे में है। ये है जी ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ब्राइटनिंग मॉइस्चराइज़र। इसके बारे में मैंने इतनी हाइप देखी है, इतना ज़्यादा इसको इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया है कि मैं मजबूर हो गई थी इसको खरीदने पे। तो बस बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह इसके एक्चुअल रिजल्ट्स को जानने के लिए मैंने भी इसको ऑर्डर किया और जैसे ही मुझे इसका पार्सल रिसीव हुआ था तो इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और ये भी आपको बताया था कि मेरा उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो आज की वीडियो में मैं इसका डिटेल और ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस आपने कोशिश करनी है कि वीडियो का कोई पार्ट भी स्किप के बगैर इसको कंप्लीट वॉच करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं रिव्यू की तरफ। जी तो स्टार्ट करूं अगर मैं इसकी फंक्शनिंग से या उन क्लेम्स की बात करूं जो कंपनी ने इसके बारे में किए हैं, तो कंपनी ने इसके अंदर 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया हुआ है जो उसके ऊपर भी मेंशन है, जिसमें सबसे पहले है अल्फा आर्बिटिन, दूसरा है कॉजिक एसिड और तीसरा है सेंटाला एसियाटिका। अच्छा जी, बेसिकली ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स स्किन को लाइट करने के लिए, अनइवन टोन को इवन करने के लिए और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए जाने जाते हैं। और इन तीनों को ऐड करने के साथ साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया हुआ है कि ये सिर्फ एक मॉइस्चराइजर नहीं है, बल्कि ये आपकी स्किन के ऊपर मौजूद जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिमूव करके आपकी स्किन को इवन करने में और इसको लाइट करने में, या फिर अगर आपकी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन का इशू है तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये सब वो क्लेम्स हैं जो कंपनी ने इसके बारे में किए हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की कि मेरा इसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो पहली बात तो ये है कि मुझे 1 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया इसको यूज करते हुए। और सबसे पहले अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो ये 50 ml की क्वांटिटी में मैंने 2000 का ऑर्डर किया था और अगर मैं डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड करूं तो मेरा टोटल बिल 2200 बना था। जैसे ही मुझे इसका पार्सल रिसीव हुआ था तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो शूट की थी और उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसकी बॉक्सिंग से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि इसकी पैकेजिंग कुछ थी इस तरह की कि जैसे ही मैंने इसको अनबॉक्स किया था तो पहले तो मेरा वहीं पे दिल बैठ गया था और मुझे इसको यूज़ करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स का मुझे पता है इनकी एक्सपायरी डेट कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे ही आप इन प्रोडक्ट्स को ओपन करते हो तो उसके ओपन करने के कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं और ये पता नहीं कब से ओपन था, आई डोंट नो। और इसकी एक्सपायरी डेट के बारे में इसके ऊपर भी मेंशन है कि इसको ओपन करने के 12 मंथ्स के बाद तक ये एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं था कि मैं इसको यूज़ ना करती या मैं इसको ट्राई ना करती और इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लेती कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। हरगिज़ भी इसका मतलब ये नहीं है। मुझे आपके साथ ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने के लिए इसको यूज़ करना था और मैंने इसको यूज़ किया है। बहरहाल जी, अब तो इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ से ऊपर का टाइम होने वाला है। बस इसके फर्स्ट एक्सप्रेशन ने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया था, लेकिन अब अगर मैं बात करूँ कि इसको यूज़ करते हुए मैंने क्या क्या चीज़ें नोट की हैं, तो इसको यूज़ करते हुए मैंने जो सबसे पहली चीज़ नोट की है वो ये है कि ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और इसका ये जो क्रीमी टेक्सचर है ये इतना लाइट वेट है कि ये हमारी स्किन के अंदर बहुत ईजिली और जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए। प्लस जब आप इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो किसी किस्म की कोई ग्रीजीनेस नहीं करता फेस के ऊपर, यानी आपको कोई चिपचिपाहट फील नहीं होती। और यही वजह है कि अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तो आप इसको समर्स और विंटर्स दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये इतना लाइट वेट है, दूसरा ये आपको बहुत ज्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करता, आपको मॉडरेट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। और ऑयली स्किन को वैसे भी मॉडरेट हाइड्रेशन ही चाहिए होती है, लेकिन अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो आपके लिए बेहतर है कि आप इसको समर्स में यूज करें, क्योंकि मैंने भी इसको एज अ ड्राई स्किन समर्स में ही यूज किया है और इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आप लोग इसको विंटर्स में यूज करते हैं तो पॉसिबल है कि आपको इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा जो चीज मैंने इसके अंदर नोट किया है वो ये कि इसके अंदर उन्होंने फ्रेग्रेंस भी ऐड की हुई है जिसकी सेंट मीडियम टू हाई है। तो अगर आप लोगों की हेल्दी नॉर्मल स्किन है तो ये फ्रेग्रेंस आप लोगों को हो सकता है इशू ना करे, लेकिन अगर आप लोग उन स्किन टाइप्स में से हैं जिनके स्किन के ऊपर फ्रेग्रेंस से इशू होता है तो आप इसको यूज करने से पहले एक मरतबा पैच टेस्ट लाजमी करें या फिर इसको परचेज ना करें। अच्छा, इसके अलावा ये अनइवन स्किन टोन को इवन करने में भी हेल्प करता है और इसको यूज करते हुए मैंने अपने तमाम स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो थे उनको स्किप कर दिया था। इवन मैंने अपने सीरम को भी स्किप कर दिया ताकि मुझे इसके क्लियर रिजल्ट शो हों और मैं इसके अच्छे रिजल्ट्स को जो है वो नोट कर सकूं। क्योंकि आपने ये चीज नोट की होगी कि जैसे ही आप कोई अपना सीरम या फिर ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सूट कर रहा होता है आप इसको स्किप करते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद अपनी स्किन थोड़ी सी डल फील होती है। तो मैंने जब इसको यूज किया, इसको यूज करने के बाद मुझे अपनी स्किन बिल्कुल भी डल फील नहीं हुई, ना ही किसी किस्म का कोई डिफरेंस फील हुआ। इवन मैंने इसको यूज करते हुए ये भी नोट किया कि ये एक्चुअल ही में हमारी स्किन को लाइट भी करता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जैसे ही आप इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे तो ये 2 से 3 दिन में आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट कर देगा। क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप एक दफा लगाएंगे तो वो आपकी बिल्कुल ही डल या ब्लैक स्किन को बिल्कुल टोटली वाइट कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए, और दूसरी बात ये है कि आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट या बहुत ज्यादा लाइट नहीं करते, बल्कि आपकी स्किन के टेक्सचर को बेहतर करने में, आपकी स्किन को लाइट सा टोन अप करने में हेल्प करते हैं और इनके इससे ज्यादा कोई रिजल्ट्स नहीं होते। बाकी अगर मैं बात करूँ इसके हाइपर पिगमेंटेशन के रिजल्ट्स के हवाले से तो मैंने इस बारे में इसके कोई खास रिजल्ट्स नोट नहीं किए और आई थिंक इसका इनफ रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक जितनी भी बातें मैंने इसके बारे में नोट की थी वो सब की सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये था मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। बाकी अगर आप लोगों में से भी इसको किसी ने ट्राई किया है तो काइंडली अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में लाजमी मेरे साथ शेयर करें। और अगर आप लोग इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसको इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से इजीली परचेज कर सकते हैं। इसके लिए लिंक को मैं भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, अगर आप वहां से परचेज करना चाहते हैं तो वहां से भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए किसी हद तक इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपका इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए
नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।